हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हमने दे दिया है बच्चों को। जिन बच्चों को लेक्चर 2 सुनना है प्लीज पहले लेक्चर 1 सुन लीजिए मेरा, तभी आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे। इस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, तो हाँ जी स्टूडेंट, हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, इसका ये मतलब होता है जो सा ये डिटर्मिनेंट दिया गया है आपको इसको डायरेक्ट नहीं खोलना। जो आपको डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका बताया है उससे नहीं करना, इसको प्रॉपर्टी से करना है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा कॉलम नंबर 3 है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। इस कॉलम को इसने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 36, -4 12 बन गया और 12 36 बन गया। अगर किसी कॉलम को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर उतने नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वो हमने मल्टीप्लाई को बाहर डिवाइड करके रख लिया। अब ये देखिए, अब ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 की तरह काम कर सकता है। कैसे? अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, और इसमें से अगर माइनस कर दूं तो ये 0 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन लिखिए, कॉलम 3 -4 टाइम्स कॉलम 2। यानी कि जब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 को, इसमें से माइनस किया तो ये 0 0 बन जाएगा। जिसपे आप ऑपरेशन लगाते हो, जैसे कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाया तो बाकी 2 रोज कॉलम को कुछ नहीं करना आपने, वो वैसे के वैसे ही लिखने हैं। इस पे ऑपरेशन लगाया गया तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। 9 4 36, ये 0 हो गया। -3 × 4 12, -12 में से -12 गया, 0 हो गया। इसी तरह 9 4 36, ये 0 हो गया। तो एक कॉलम में आपकी 0 0 एंट्रीज आ गई हैं। Therefore, its determinant is 0. We know that if each element of a column or row is 0, then determinant is 0. Okay. Next problem. Without expanding, we have to prove that this determinant is 0. इस क्वेश्चन में खास बात है कि बीच में आपके पास 0 0 0 आ रहा है, और जो ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स हैं, ये वाले, तो जो नीचे वाले 3 एलिमेंट हैं, इनमें नेगेटिव साइन का फर्क है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप माइनस कॉमन लेंगे फ्रॉम ईच रो। तो पहली रो में से माइनस कॉमन लेना है, दूसरी में से भी माइनस कॉमन लेना है, तीसरी में से माइनस कॉमन लेना है। तो 3 माइनस कॉमन लेके -1 का क्यूब आ गया। तो फर्स्ट रो में देखो साइन चेंज हो गए, सेकंड में भी साइन चेंज हो गया, थर्ड में भी साइन चेंज हो गया। क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली चीज का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद -1 का जो क्यूब है भाई, वो तो -1 आ जाएगा सिंपल। अब और उसने क्या किया, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ट्रांसपोज ले लिया। और हमें पता है ट्रांसपोज करने पे, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम करने पे डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने इसको ऐसे कैसे लिख दिया ट्रांसपोज करके। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, जो ये मेरा ये डिटर्मिनेंट बन के आया है, ये तो मेरी शुरू वाली इक्वेशन ही है। देखिए, दिस इज अगेन दिस इक्वेशन। तो ये मेरा क्या था, डेल्टा। इसको डेल्टा मानना क्या था, तो इसको दोबारा डेल्टा लिख लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, उधर जाके ये बन गया 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा मेरा 0 आ गया। डेल्टा क्या था, मैंने ये मैंने क्वेश्चन को माना हुआ था। इन दिस वे वी हैव प्रूव दिस एग्जांपल। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। बीच में अगर 0 0 हो और ऊपर वाली जो 3 एंट्रीज है और उनकी नीचे वाली 3 एंट्रीज में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क हो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसको करने का तरीका है, माइनस कॉमन ले लीजिए सारी रो में से। माइनस कॉमन लेके जाने के बाद फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज लेने के बाद वो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बन जाएगा, फिर वो आपका 0 आंसर दे देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ वी हैव अ एग्जांपल। हमें शो करना है इसका डिटरमिनेंट वेनिशियस होता है। वेनिशियस का मतलब ही 0 होता है। वेनिशियस का मतलब ही 0। पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें आंसर 0 आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं BC आ रहा है, यहाँ पे CA आ रहा है, यहाँ पे AB आ रहा है, अगर इन तीनों में से मैं ABC कॉमन ले लूं, अब ABC तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो ABC कैसे बन सकता है, अगर यहाँ पे मैं A से मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड कर दूं A, यहाँ पे मैं B से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं B से, अपनी मर्जी। यहाँ से C से मल्टीप्लाई कर दूं इसको और डिवाइड बाई कर दूं C। तो ऊपर तीनों के ABC ABC कॉमन आ गया, तो उस ABC को मैं बाहर कॉमन ले जाता हूँ। ठीक है जी। तो देखिए, ठीक है, उस तीनों ABC को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 1/,
1/b 1/c। तो दो कॉलम्स आपके सेम सेम हो गए। इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, इफ टू कॉलम्स और टू रोज आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज जीरो। इज इट ओके? कैसे किया मैंने, पता लग गया। इस कॉलम में मैंने छेड़खानी की है, ऊपर वाले एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, इधर बी से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, इधर सी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर से सी से डिवाइड किया। ऐसा करने से ऊपर ऊपर एबीसी आ गया, उसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और कॉलम 1 और कॉलम 3 मेरे सेम सेम बन गए, जिसके कारण इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी जीरो प्रूफ करना है। ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले में जीरो आंसर आता है। हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी रो या कॉलम में एंट्रीज दो चीजों का प्लस या माइनस है, देन वी कैन स्प्लिट द डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पे एंट्रीज दो दो आ रही हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। ठीक है, एक हिस्सा ये बन जाएगा, एक हिस्सा इसके साथ बन जाएगा, तो ये अलग बन गया आपका। ठीक है जी, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था वही चीज यहाँ पे करनी है आपने। अब इसमें मैंने क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या स्टेप होएगा, यहाँ पे ये जो मेरी फर्स्ट रो है, इसको मैं पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ए से मल्टीप्लाई बाय ए, फर्स्ट रो। इसी तरह सेकंड रो को मैं बी से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इसी तरह थर्ड रो को सी से। तो यहाँ पे आपका हो गया ए स्क्र ए बी सी, दूजी में बी स्क्र ए बी सी स्क्र ए बी सी। इसके बाद आपने क्या कर, जब आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा उस चीज से बाहर डिवाइड करते हैं। हमने एबीसी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 1/एबीसी आ गया। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी कभी डिटर्मिनेंट्स में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर उस नंबर से डिवाइड जरूर करना है। ऐसा करने से हमारा क्या हो गया, जो ये सेकंड डिटर्मिनेंट है बच्चों, इसमें जो थर्ड कॉलम है, देखिए थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, ए बी सी सब में दिख रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी। इसको बाहर कॉमन ले लीजिए। अगर किसी चीज डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जो कॉमन निकालना होता है आपको एक रो या एक कॉलम में से निकालना है, पूरे में से नहीं निकलता कभी भी। तो इस थर्ड कॉलम में एबीसी दिख रहा है, इसको बाहर कॉमन ले लीजिए। तो बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 1 1 1। ठीक है जी, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी दो कॉलम या दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैंने इस कॉलम को इससे इंटरचेंज कर दिया आपस में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है वी कैन इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम्स, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। तो ये आपका कट गया, आपका इसकी जगह 1 आ गया। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, कट के जीरो आंसर दे गया, जीरो आंसर आ गया। ठीक है जी, तो पहले हमने क्वेश्चन में इसको स्प्लिट किया है डिटर्मिनेंट को, इसको डिटर्मिनेंट को स्प्लिट किया है, फिर इसको एबीसी से मल्टीप्लाई किया है, बाहर डिवाइड हो गया। ऐसा करने से ये चीज कॉमन आपकी बन के बाहर आ गई, वो उससे कट गया। फिर हमने ये दो कॉलम्स इंटरचेंज किए। ऐसा करने से वो दोनों चीजें सेम सेम बन गई हैं आपकी, और आपका आंसर 0 0 आने लग गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन में देखने में लग रहा है बड़ा कुछ है, पर अगर ध्यान से देखो इस फर्स्ट कॉलम में सभी में ए दिख रहा है मुझे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड कॉलम में बी दिख रहा है, और तीसरे में सी दिख रहा है। तो टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले कॉलम में से ए कॉमन लिया गया है। तो जब ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, -a, दूसरी जगह बी रह गया है, क्योंकि ए कॉमन ले लिया तो सी रह गया। ठीक है, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन ले लो, तो ये बन के आ गया। एक लेना है बी कॉमन, तो जहां पे बी स्क्वायर है वहां पर सिंगल बी आ जाएगा। और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन ले लिया इसमें। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आपका एक्सप्रेशन इस तरह आ गया, सिंपल हो गया। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब फिर देखो पहले रो में ए दिख रहा है, तो पहली रो में से ए कॉमन ले लीजिए, सेकंड रो में से बी कॉमन ले लीजिए, और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लीजिए। जो सी रो या कॉलम में अगर कोई सेम एंट्री आती है आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो फिर जब ए इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर,
यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। तो बाहर बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर वन 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 बन गया आपका। अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो गया है, अब आप इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट भी खोल सकते हो इसको। तो इसमें अब थोड़े से ऑपरेशन और लगाए, जैसे यहाँ पे -1 है, ठीक है, ये कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दो सेपरेट, इसको कॉलम 3 में ऐड कर दो सेपरेट। यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर दो, कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर दो। तो जिस पे ऑपरेशन लगाया जाता है बस वही चेंज होता है, कॉलम 1 को वैसे का वैसा लिखा गया है। तो जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो पहली एंट्री 0 बन जाएगी, ये आपको -2 दे देगा, नहीं ये भी 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसी तरह जब इसको इसमें ऐड करोगे तो वो 0 0 इस तरह बन के आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। फिर आपका जो डिटर्मिनेंट है सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया है यहाँ पे। अब आप इसको खोल सकते हो, खोलने का मतलब जैसे डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया गया था पहली एक्सरसाइज में, हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट। तो पहली एंट्री -1 है, साथ में इसका क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस, उसको खोल के बाकी दो एंट्री तो 0 0 ही है, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं, वो 0 0 आंसर देगी। तो ये इसका आंसर आपका आ गया सॉल्व करके -4, तो ये बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया आपका भाई, ठीक है जी। अगली प्रॉब्लम है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में बड़ी खास बात है, यहाँ पे मैं जो बताने लगा हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको 3 1 दिख जाए, ट्रिपल 1 दिख जाए, उन 3 1 में, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 1 है, ट्रिपल 1, तो ट्रिपल 1 वाले क्वेश्चन में 2 1 को आपने 0 बना देना है, 2 1s को आपने 0 बना देना है। अब कैसे बनाना है, जैसे एक 1 है ना, इसकी हेल्प से बाकी 2 1 को 0 कर देना है। कैसे करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये ऑपरेशन हो गया कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दो, ठीक है, और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। हमेशा आपने पहले नंबर को फिक्स करना है, बाकी दोनों को 0 बनाना है। ट्रिपल 1 वाले क्वेश्चन में एक ऑपरेशन हो गया C3 C1। तो पहला कॉलम आपका फिक्स है, इसको कुछ नहीं रख चेंज करना, इसको वैसे के वैसे लिखा गया। अब इसको इसमें से माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, बी में से a गया b माइनस a, C2 C1 है, तो इसको इसमें से माइनस करना है आपने, b क्यूब माइनस a क्यूब। इसी तरह कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर दो, तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया c माइनस a, इसको इसमें से माइनस किया c माइनस क्यूब। मैं आपको सिंगल सिंगल चीज बता रहा हूँ कैसे स्टेप होना है, थोड़ा सा आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये मुश्किल काम है, पहली बार करना है आपने, तो बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये 2 0 आपकी बन चुकी हैं, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंगल 1 आ जाए और साथ में 2 0 आ जाए, तो आप डिटर्मिनेंट को सीधे खोल सकते हो। कैसे खोलते हैं, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास, ठीक है जी। इतना सा डिटर्मिनेंट बच गया है, इसको सॉल्व करना है। अब ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे अब याद कर लीजिए, बी माइनस ए बी स्क्र ए स्क्र बी ए। इसी तरह सी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी होगी, मतलब ये आइडेंटिटी होती है, नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी आइडेंटिटी नोट कीजिए, ये होती है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये वाई स्क्र है, प्लस एक्स वाई, ठीक है जी, दिस इज वाई। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की गई है, इसकी जगह और इसकी जगह। ऐसा करने से क्वेश्चन में अब b माइनस ए कॉमन आने लग गया। देखो जो पहला कॉलम है इसमें से आप b माइनस ए कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया, और दूसरे कॉलम में से c माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो वहां पे 1 रह गया, यहाँ पे ये सिंपल रह गया, यहाँ पे भी 1 रह गया। अब आपका ये 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट, इसको खोल लीजिए, दिस माइनस दिस, तो ये सॉल्व करके ऐसे बन जाएगा, जो सा कटता है इसको काट दीजिए, ठीक है। सी स्क्र माइनस बी स्क्र उसने इकट्ठा कर लिया, बाकी दोनों इकट्ठे कर लिए, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके, ठीक है जी। सी माइनस बी सी प्लस बी, सारे में से सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ठीक है जी, सारे में से सी माइनस बी कॉमन लेके तो आपका यहां तक आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, सी प्लस बी और ए बच गया, तो ये सी प्लस बी प्लस ए आ जाएगा। इस तरह ये आपका प्रूव हो गया है क्वेश्चन। अब लास्ट में थोड़ा सा फर्क है, देखिए ऊपर उसका आ रहा है a माइनस बी, आंसर में, आंसर में क्या आ रहा है a माइनस बी, और हमारा क्या आ रहा है c माइनस, ये ये फर्क है, ये ओके है, ये ठीक आ रहा है, तो ये फर्क है।
तो आपकी क्या कीजिए, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस कट गए, वो आपका बन गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और वो प्रूव हो गया आपका इसके इक्वल। ठीक है जी, अगली इक्वल देखिए। क्वेश्चन में भी यही चीज है भाई, ये डिटर्मिनेंट को खोलना है, इसमें क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्रूव करना है। अगर किसी क्वेश्चन में क्यूब प्रूव करना आ जाए तो कम से कम स्केयर वाला फैक्टर उसमें से कॉमन निकलेगा। तो क्या किया इसने, इस तरह के क्वेश्चन में, जो क्यूब वाले क्वेश्चन में होता है, जैसे तीनों रोज को ऐड कर दो या तीनों कॉलम्स को प्लस कर दो, इस तरह का ऑपरेशन लगता है। तो पहली रो में ये वाली चीज भी ऐड कर दो, ये वाली चीज भी ऐड कर दो, तो जब इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। रो का मतलब होता है पूरी एंट्रीज ऐड करनी है, सारी की सारी। ठीक है, तो बाकी दोनों रोज पे प्रेशर नहीं लगाया, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी अनटच। ऐड करने के बाद अगर देखोगे ध्यान से तो एक y इससे कट जाएगा, ठीक है, एक z इससे कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह जब आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे, तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इस तरह यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख लीजिए। यहाँ तक अब आपका हो गया। अब देखो फर्स्ट रो में सारे में x प्लस वाई प्लस जेड आने लग गया। इसको कॉमन ले लीजिए बाहर। तो बाहर कॉमन ले जाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ट्रिपल वन आ जाएगा। और आपको बताया था जिस क्वेश्चन में ट्रिपल वन आ जाए उसको इसमें से माइनस करो, यहाँ पे जीरो बनाओ, और इसको इसमें से माइनस करो। तो ये दो ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में से C1 माइनस कर दो, C3 में से C1 माइनस कर दो। तो जब इस पूरे कॉलम को इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे जीरो आ गया, इसको इसमें से माइनस किया और इसको इसमें से माइनस किया। इसी तरह इनमें से माइनस करना है आपने, इसको इसमें से माइनस करना है और इसको इसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या बनता है। आप यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो इस पूरे रो में से माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई जेड कॉमन आ जाएगा। चलो इसने एक्सपैंड कर दिया, सिंगल वन पड़ा था ना यहाँ पे, एक्सपैंड करो, कॉमन मत लो, ये ऑपरेशन गलत है, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करना आता है तो ये सिंपल, जब एक्सपैंड करोगे ये रो और कॉलम थोड़ी, तो ये चीज बच गई। ठीक है, अब इसमें से ये सिद्धि खुल गया, दिस इनटू दिस। ठीक है जी, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, वो प्लस हो जाएगा, तो तीन फैक्टर बन के आ गए, वो क्यूब बन गया, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको एक्स क्यूब के प्रूव करना है। देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 में एक्स एक्स दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। टेक कॉमन एक्स फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ऐसा करने से वो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया ऐसे। ठीक है, अब ये जो एंट्रीज है, इट इज अ सम ऑफ टू एंट्रीज। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर किसी रो कॉलम में दो दो एंट्रीज आ रही हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। तो मैंने पहली एंट्री से अलग रखी, इसके साथ बनाई, इस एंट्रीज को रख के इनके दोनों के साथ, दो डिटरमिनेंट आपके बन के आ गए। ठीक है जी, समझ गया ना कैसे किया है। मतलब कि इस चीज के इसके एक पार्ट के साथ डिटरमिनेंट इसके साथ बनाया है, इसके साथ फिर एक डिटरमिनेंट बनाया है। ठीक है, दो डिटरमिनेंट बन के। अब ध्यान से देखो, ये रो है 148, यहाँ पे y कॉमन लेकर ले लोगे तो अंदर बन जाएगा 148। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट हो गए। ठीक है ना, आइडेंटिकल हो गए एक तरह की। तो ये वाली चीज आपकी जीरो बन गई। एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 4 टाइम्स C2, प्रोपोर्शनेट वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल वाली। तो सेकंड पार्ट आपका जीरो हो गया, सिर्फ फर्स्ट पार्ट रह गया। फर्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे फिर एक्स एक्स दिख रहा है, तो वो उसने कॉमन ले लेना, बाहर एक्स क्यूब बन गया। तो फिर तीन वन वन आगे, जहां पे तीन वन आ जाते हैं बेटा, उसको आप सीधे डिटर्मिनेंट खोल के भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या दो जीरो बना लो, यहाँ पे आप जीरो ही बनाइए। अभी बुक वाले ने किसी और तरीके से किया, आप क्या कीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो। अब ये नए ऑपरेशन बता रहा हूँ, इस वाले ऑपरेशन को नहीं बता रहा। तो यहाँ पे जीरो जीरो बन जाएगा, उसके बाद इसको एक्सपैंड कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब इंपॉर्टेंट है, आप बड़े ध्यान से कीजिए, लिख लिख के कीजिए, वीडियो को बीच में पॉज करके देखिए, तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। वेरी मच, thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel if you like my videos.